मेरे बच्चे, मेरा संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मेरी अलौकिक दिव्य शक्तियों को तुम महसूस कर पा रहे हो। इसलिए मेरा संदेश तुम्हारे समक्ष आने पर तुमने मेरी संदेश को खोल दिया, और यदि खोल लिया है तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक और पूर्ण रूप से भी सुनोगे, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ की बात केवल तब सुनता है जब वह अपनी माँ का बहुत सम्मान करता है और उसका आज्ञाकारी होता है। उसे ज्ञात होता है कि मेरी माँ के कहे हुए हर शब्द कोई व्यर्थ की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत काम की चीज़ होती है। उसे पता है कि मेरी माँ की हर बात में प्रेम होता है और मेरी फिक्र और चिंता छुपी होती है, क्योंकि वह एक माँ के हृदय को बहुत अच्छे से पहचानता है, तभी अपनी माँ की बातें सुन पाता है और ध्यान दे पाता है। निश्चित ही तुम्हारे साथ भी यही बात है कि तुम जानते हो, और मेरी उन शक्तियों को भी तुम बहुत अच्छे से पहचानते हो, जो तुम्हारी सहायता करती हैं और आगे भी तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी, उस समय मेरी शक्तियों को तुम महसूस करके देखना। तुम्हारे समक्ष किसी न किसी रूप में मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। जिस प्रकार गुलाब का फूल देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत होता है, उसकी पत्तियां बहुत कोमल होती हैं और सबको अत्यंत प्रिय होता है। सब उसे बहुत प्रेम करते हैं और सब उसको अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन उस गुलाब की रक्षा के लिए इर्द गिर्द उसके कांटे मौजूद होते हैं। जब भी तुम उस गुलाब को तोड़ने की कोशिश करोगे, वह कांटे तुम्हें अवश्य चुभते हैं, क्योंकि वह तुम्हें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि किसी भी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने से पहले तुम्हें कष्ट से और मेहनत से गुजरना आवश्यक होता है। जो कष्ट तुम्हें यह महसूस कराता है कि किसी भी अच्छी चीज़ को तुम मुफ्त में प्राप्त नहीं कर सकते और आराम से भी नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी ही होगी और कष्ट को उठाना ही होगा। उसी प्रकार आज जो मैं तुम्हें बात बताने वाली हूँ, इसी प्रकार तुम्हें इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि फल ही वह गुलाब का फूल है जो तुम्हें प्राप्त करना है, और इसको प्राप्त करने के लिए तुम चाहे कड़ी मेहनत करो और मेहनत करके कष्ट उठाओ, या फिर तुम अपने बड़ों की सेवा करो या कोई ऐसा कार्य करो जिसको करने में तुम्हें कठिनाई तो होती है, लेकिन वह तुम्हारा ऐसा कर्म है जिसको करके तुम हजारों करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हो और उनकी दुआएं ले सकते हो। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यदि तुम मेरी पूजा पाठ करते हो और मुझ में विश्वास रखते हो, तो तुम्हें उस बात पर भी विश्वास रखना होगा कि दिव्य शक्तियां केवल तुम्हारा तभी साथ देती हैं जब किसी भी चीज को प्राप्त करने में तुम खुद के साथ देते हो, जब तुम खुद मेहनत करते हो और उसे प्राप्त
करने के लिए तुम कड़ी तपस्या के बराबर कार्य करते हो, तब तुम्हें वह चीज प्राप्त होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की यदि तुम कांटों से अपने हाथों को बचाकर फूल को तोड़ने की कोशिश ना करो तो फूल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। उसकी जो खूबसूरत सुंदरता है वह तुम्हारी निकट कभी नहीं आएगी, जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा सुकून देती है। उसकी सुगंध सबसे ज्यादा तुम्हें प्रसन्न करती है और तुम्हें उसे प्राप्त करने के पश्चात बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार का तुम्हारा सोचा हुआ फल जो तुम्हें चाहिए वह निश्चय ही तुम्हें केवल तब प्राप्त होता है जब तुम्हें यह ज्ञात हो कि वह अलौकिक शक्तियाँ मेरी कब साथ देती हैं और कब नहीं। क्योंकि यदि कड़ी मेहनत के साथ साथ तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो जिनको नहीं करते हो तो निश्चित ही तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी। अपने हृदय में ज्यादा स्वार्थपन मत रखो, क्योंकि यदि तुम केवल अपने स्वार्थ में लगे रहोगे और दूसरों के प्रति तुम ऐसा भाव रखोगे कि तुम उनकी किसी भी तरह से अपने आप को भलाई में लगा पाओ तो तुम खुद को भाग्यशाली समझना। क्योंकि बड़े से समुद्र में से कोई भी व्यक्ति पानी ले लेता है तो समुद्र में कोई कमी नहीं आती। इस तरह से यदि तुम से कोई मदद मांगता है तो तुम इसका अर्थ है कि तुम एक इतने सामर्थ्य वाले व्यक्ति हो जो तुम दूसरों की मदद करने की सामर्थ्य रखते हो। अर्थात तुम एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति हो, क्योंकि छोटे मोटे व्यक्तियों से कोई भी मदद नहीं मांगता है। और अपने आप को और ज्यादा विशाल बनाने के लिए अर्थात बड़ा करने के लिए तुम्हें उस व्यक्ति की मदद करना आवश्यक है, तभी तुम और ज्यादा बड़े बन पाओगे। देने से व्यक्ति बड़ा बनता है और लेने से छोटा। अब तुम्हें खुद निश्चय करना है कि तुम्हें क्या करना है, अर्थात वो मेरी शक्तियों को बहुत अच्छे से जानते हो। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बनाती हूँ। यदि तुम मांगने के लायक बनना चाहते हो, अर्थात दूसरों से मांगने की इच्छा बार बार जाहिर करते हो और खुद को कमजोर समझते हो, तुम्हें ऐसा आभास होता है कि संसार में तुम कुछ नहीं कर सकते, तो निश्चित ही तुम्हें कुछ ना करने जैसी लाचारी अनुभव होने लगती है और सच में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुम अपने मन में इस बात को ठान लोगे कुछ भी कर गुजरने की, यह किसी भी कार्य को करने की, तो तुम्हें मेरी शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। जो चाहोगे पूरी मेहनत से करना वो अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि शक्तियाँ भी तुम्हारा इस कार्य में साथ देती हैं जो तुम स्वयं चाहते हो। जैसी तुम्हारी सोचने की प्रवृत्ति होती है, इस पर तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, छोटी मोटी सोच मत रखो। यदि सोचना है तो खुद बहुत बड़ा सोचो, क्योंकि मेहनत तो सब में करनी होती है। तो बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए प्रयास करो, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ।